नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शिवराज कैबिनेट ने दी 1 जुलाई से तबादलों को मंजूरी। सीएम शिवराज ने 4 मंत्रियों से की 1-to-1 चर्चा। कल भोपाल दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बच्चों के जुलूस के मामले में बाल आयोग ने लिया संज्ञान। तो ये थे कुछ बड़ी खबरें और अब 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं जो इस बुलेटिन की मुख्य खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल फिर भोपाल दौरे पर रहेंगे। यहां वो समर्थक नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से मिलेंगे। उधर भिंड में मंत्री OPS भदौरिया के एक वीडियो से सियासत गर्मा गई है। मंत्री जी ने आशा कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कह दिया है कि काम पर लौटिए वरना कार्रवाई करेंगे। उधर जबलपुर हाईकोर्ट ने छतरपुर के बक्सवा के जंगल में हीरा खनन की अनुमति के मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। इधर मध्य प्रदेश में मानसून जमकर मेहरबान है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 8 संभागों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। चलिए अब जरा विस्तार से देखते हैं खबरों को। मध्य प्रदेश में तबादलों पर 1 जुलाई से रोक हटने वाली है। प्रदेश में तबादले मानवीय आधार और प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की आज जो बैठक हुई है उसमें तबादलों पर लगे बैन पर 1 जुलाई से हटाने की सहमति बनी है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर मानवीय और प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और जिला चिकित्सालय भी गए। साथ ही कोविड-19 महामारी के चलते जिन लोगों की मौत हुई उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि दी। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कहा कि जो लोग ग्वालियर का नाम बदलना चाहते हैं वे पहले अपना और पार्टी का नाम बदलें। पीएम मोदी ने जो कहा है वो अब सत्य नजर आने लगा है। कांग्रेस नामदार लोगों की पार्टी है और बीजेपी कामदार लोगों की पार्टी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार शिवपुरी आए थे। जिनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर दिन मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 4 मंत्रियों के साथ चर्चा की है। मंत्री गोपाल भार्गव से अटल प्रोग्रेस वे और चंबल प्रोग्रेस वे जल्द शुरू करने पर बातचीत हुई। वहीं सीएम ने बिसाहुलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग और रामखिलावन पटेल से भी चर्चा की है। सीएम से चर्चा के बाद बिसाहुलाल सिंह ने यह कहा है कि सरकार प्रदेश के 4 करोड़ गरीबों को 5 महीने का मुफ्त राशन देगी। वहीं मंत्री हरदीप सिंह डंग को नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग और प्रोत्साहन को लेकर सीएम ने निर्देश दिए। मंत्री रामखिलावन पटेल से उनके विभाग की कार्य योजनाओं को लेकर सीएम ने चर्चा की। आपको बता दें कि सीएम अभी तक 14 मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी इच्छा है, खासतौर से अटल एक्सप्रेस वे के बारे में और नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में, प्रोग्रेस वे के बारे में ये जल्दी से जल्दी निर्मित हो। इस काम के बारे में उन्होंने कहा है। जिनको राशन नहीं मिला है, हम जुलाई माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से जो हितग्राही हैं सबको राशन उपलब्ध करा दें। रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण विभाग जो है उसमें मेरे विभाग द्वारा जो वर्तमान में आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट की जो प्लांट की तैयारी हो चुकी है। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की जो तैयारी है और छतरपुर, मुरैना में जो प्लांट डाले जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको जमीन स्तर पर योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को मिले, इसका उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। मुरैना जिले के भटपुरा में सरकार की रूरल टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की योजना है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भटपुरा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी पार्क के लिए लगभग 20 करोड़ की जमीन की आवश्यकता है। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी को विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना और उसके आसपास के क्षेत्रों की ग्रामीण विशेषकर युवाओं को रोजगार देने में सहायक होगा।
यहां विकसित NIRD इंस्टीट्यूट की मदद से ग्रामीण अपनी खेती में नई तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। एक इंस्टीट्यूट मुरैना में बने, इसलिए NIRD को कहा है, तो आज ज़मीन का मौका रोका देखा है, वो ज़मीन का अलॉटमेंट करा रहे हैं वहाँ, और वो होगा तो अपने संबल संभाग के लिए एक नया अचीवमेंट होगा। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री OPS भदौरिया के एक वीडियो ने सियासत गरमा दी है। दरअसल 1 जून से धरने पर बैठी आशा और उषा कार्यकर्ता मंत्री OPS भदौरिया के बंगले का घेराव करने पहुंची। इस दौरान मंत्री के सामने नारेबाजी की तो मंत्री जी का पारा चढ़ गया और गुस्से में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर बिगड़ गए। OPS भदौरिया ने आशा उषा कार्यकर्ताओं को धमकी दे डाली, कहा कि 24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो नौकरी से चली जाओ, हाथ धो बैठोगे। कांग्रेस ने भदौरिया के वायरल वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है। आपको कोई काम नहीं करना देता, आप जब भर्ती हुई थी ना, आप निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर। चलो कानून ये शुरू बनाया। उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके बाद भी कहते हैं कि तुम लोग कामकाज कुछ करते नहीं हो, फालतू में रोज रोज खड़े हो जाते हैं घेरने के लिए, तुम लोग को निकलवा दूंगा नौकरी से। तो हमने कहा ठीक है, आप निकलवा दीजिए, अगर हम काम नहीं करते तो हम किस चीज़ का आप पैसा मांग रहे हैं और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे तब लगेंगे जब मैं तुम लोगों को निकलवा दूंगा। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखी थी। तुरंत माफी मांगे OPS भदौरिया जी, या राज्य मंत्री पद से उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला सम्मान के लिए आपकी सारी बातें जो है वो खोखली हैं और कर्मचारियों को तक आप संतुष्ट नहीं रख पा रहे, जनता को क्या रखेंगे। मध्य प्रदेश में 21 जून को वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। शाम ढलते ढलते इस अभियान ने तय टारगेट से ऊपर की छलांग लगाई। अब कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में उपजी नाराजगी दूर करने के लिए वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है। सोमवार को हुए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन ने बीजेपी संगठन भी खुश है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा खुद पूरे दिन वैक्सीनेशन केंद्रों पर सक्रिय रहे। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन मिली अपार सफलता से उत्साहित बीजेपी आगे भी वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी पर अभियान का राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगा रही है। वैक्सीनेशन सबसे अनिवार्य है, यही आज के समय में बचाव का सबसे सशक्त माध्यम है, बचाव हो सकता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को इनवाइट किया, उनको पीले चावल दिए कि आप वैक्सीन लगवाइए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी विभाग और प्रकोष्ठ जो हैं सरकार के साथ तालमेल करके ये वैक्सीन अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि सरकार इसके लिए सक्षम है। अगर राजनीतिक दलों का उपयोग करती है तो सभी दलों का उपयोग हो। इंदौर में 7 दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। कल से 1 लाख डोज लगाए जाएंगे। इसके लिए आज तैयारी की गई है। दरअसल 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अभियान के तहत हेल्थ केयर वर्कर को 53,802 और फ्रंटलाइन को 57,163 को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 79% यानी कि 4,254 हेल्थ केयर वर्कर को पहला और 62% यानी कि 22,193 को दूसरा डोज लग गया है। और इस तरह 80% फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को पहला और 47% को दूसरा डोज लग गया है। प्रशासन ने दोनों डोज न लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थान, मंदिर, यात्रा, मॉल में प्रवेश नहीं देने की चेतावनी दी है। फ्रंटलाइन कैटेगरी का है उसके लिए तो और भी आवश्यक है कि वो हाई रिस्क ग्रुप में आता है, पब्लिक में मिक्सिंग होती है, तो उन्हें वैक्सीनेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने भी अगर तक अभी भी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो चूंकि आगामी 7 दिन हमारे वैक्सीनेशन के महाअभियान का ही हिस्सा है, तो उन सभी को भी आगे आना होगा। और अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी कम होने लगे हैं, क्योंकि जागरूकता के चलते अब मरीजों की पहले ही नेजल एंडोस्कोपी की जा रही है ताकि शुरुआत में ही फंगस के बारे में पता चल सके। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की एंडोस्कोपी की गई है, वहीं 32 सर्जरियां की गई हैं। इसके साथ ही 2 दिन पहले तक लाइपोसोमल एन्फोटेरिसिन B इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उसकी भी सप्लाई होने लगी है।
कहीं कमी नहीं है। अब तो एम्फोटेरेसिन भी सफिशिएंट मात्रा में है और जिस मरीज को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम कोशिश करके वो इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा सकती हैं। दरअसल डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस हड़ताल पर जाने वाली है। नर्सों की यह हड़ताल मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले होंगी। नर्सेस के मुताबिक सरकार ने उनके संगठन को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो आज भी अपनी मांगों पर डटी है, जिनके चलते 28 जून को सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। मांगे ना मानने पर 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार का दावा है कि इस बार मेडिकल कॉलेज के साथ साथ परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी नर्सेज और नर्सिंग स्टूडेंट्स का साथ उन्हें मिल रहा है, जिसके चलते अब यह संख्या 45,000 हो गई है। मुझे लगता है कि जब तक हाहाकार नहीं मचेगा तब तक वो हमारी मांगों पे चर्चा करने के लिए नहीं आएंगे। इसी तारतम्य में हम लोग 28 तारीख को सामूहिक अवकाश लेंगी सारी प्रदेश की नर्सें, और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ विचार बनते हैं तो 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एक नजर बिग न्यूज पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज श्वेत पत्र जारी किया, जिसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। पत्र में 4 बातों का जिक्र किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी लहर के लिए तैयार रहना था, अब तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। अस्पताल, दवाइयां, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं राहुल ने कोरोना से मौतों पर मुआवजे के लिए फंड की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते। राहुल गांधी खुद कोरे कागज है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा है। महबूबा ने कहा है कि सरकार दोहा में तालिबान से बातचीत कर रही है। अगर जम्मू कश्मीर में अमन लाना चाहते हैं तो उन्हें जम्मू कश्मीर में बातचीत करनी चाहिए और मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। अब न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। इस महीने में 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी हुई है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल 100 के पार निकल गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 50 पैसे हो गया। वहीं डीजल 26 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस महीने अब तक पेट्रोल 3 रुपए 27 पैसे और डीजल 2 रुपए 98 पैसे महंगा हो चुका है। चलिए कुछ और खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में निवेशकों, बिल्डरों और लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल अब प्रदेश के सभी शहरों के मास्टर प्लान GIS बेस्ड यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत बनाए जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि संबंधित शहर की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। अब तक लोगों को शहरों की जानकारी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब GIS मास्टर प्लान में शहरों की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल मास्टर प्लान 2031 की तर्ज पर शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। GIS मास्टर प्लान में हर सुविधा की अलग अलग लेयर भी बनाई जाएगी। ये तो अच्छा है, GIS बेस्ड होगा तो वो जो एक्चुअल स्थिति है वो जो सामने रहेगी उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहेगी। पूरा GIS सर्वे हमारे पास रहेगा तो मास्टर प्लान बनाने में सुविधा होगी। और सीएम शिवराज संबोधित करते हैं, सीधे वहीं लिए चलते हैं आपको। ग्वालियर जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड पर नियम विरुद्ध 34 के क्वार्टरों को तोड़े जाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यहां विधिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। क्वार्टरों पर रह रहे परिवारों से 105 परिवारों ने हाउसिंग बोर्ड को विस्थापन किरायानामा के आवेदन लगाए हुए हैं, जिनका निपटारा नहीं हुआ है। वहीं अगले 10 दिन में 19 क्वार्टर खाली कराए जाने की तैयारी है।
और खबर भोपाल से, जहां गोविंदपुरा इलाके में 4 दिन पहले हुआ गोलीकांड फर्जी निकला। कारोबारी प्रवेश जैन ने बिजनेस पार्टनर रहे बसंत सिंह बैस को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। प्रवेश ने इसके लिए बदमाश मोहम्मद मुराद खान को हायर किया था। पुलिस ने मुराद खान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे का कारण बताया गया कि बसंत ने अपनी गारंटी पर प्रवेश को अपने साथी आफ्ताब से 24.5 लाख रुपए दिलवाए थे। बाद में प्रवेश की नीयत खराब हुई और वो पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मुराद को पैसे देकर खुद पर गोली चलवाई। प्रवेश ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई, लेकिन बसंत ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया और घटना के वक्त मौके पर मौजूद न होने के सबूत दिए। इसके बाद पुलिस ने प्रवेश से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।